ज़मीन सर्वे के नाम पे अभी ज़मीन को ही लेकर कांड हो गया नवादा में। उन गरीब जो एक माझी जाति से आते हैं और उनको कैसे कैसे वो आशियाना बनाए होंगे। वो घर नहीं आशियाना होता है, एक सपना होता है। आज जिनके पास ज़मीन जायदाद है वो तो लूटने में पड़े रहते हैं, हमारा एक घर, दो घर, चार। लेकिन वो छोटी सी आशियाना होती है, सपनों का आशियाना, जिसमें वो दिन में कमाते हैं और रात में खाने जाते हैं एक वक्त दो वक्त की रोटी, कि सुकून से चलो रात में हम खाएंगे अपने आशियाना में। पानी बरसती है तो वो किसी तरह से छा कर वहाँ रहते हैं। ये जो मूल निवासी हैं, आखिर वो रहने कहाँ जाएंगे? इन पे नज़र पड़ती है भूमाफियाओं की। वो भूमाफियाओं जो कई एकड़ ज़मीन को कब्जा करने चाहते हैं। और इनका साथ कौन देता है? इनका साथ देते हैं CEO, DM, सब बड़े धनिष्ठ इन भूमाफियाओं का ही साथ देते। वरना गरीबों का साथ दिया जाता और प्रशासन का इकबाल रहता तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इतने घरों को नवादा में एक साथ जला देते। कैसे इनकी इतनी हिम्मत पड़ जा रही? अब आपको देखना होगा आखिर कौन लोग। और ये कभी जाति धर्म की बात मत किया कर। जो इसका निर्णय, कोई भी जाति विशेष हो, कोई भी धर्म विशेष हो, उस पर कड़ा से कड़ा प्रशासनिक कार्रवाई करिए। क्योंकि इन अपराधियों के विरुद्ध अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनका मनोबल बढ़ता है, ढीला छोड़ देते, लंबा लंबा कार्रवाई। अरे तुरंत करिए, जल्दी करिए। ये एक घर, इतनी ज़्यादा घर तादाद में हो जा रही है। यही एक छोटा सा मंत्री और विधायक के ऊपर उंगली में नाखून कट जाता है तो दौड़ने लगती है पूरी प्रशासन। Z+Y+ सुरक्षा पे सुरक्षा दी जाती है। इन सुरक्षाओं का क्या मायने जब सारा सुरक्षा तुम सब सारे अपने ही लिए हुए, सारे विधायक और सारे सांसदों लिए हुए। क्या तुम अपने सुरक्षा के लिए चिंतित हो? और वो सुरक्षा जो वो वोट दिए हुए हैं इसमें कि हमें सुरक्षा मिलेगा, हमें भोजन कपड़ा, सरकार हमें सुरक्षित रखेगी, उनका क्या? उनको सिर्फ इसलिए क्योंकि अगला वोट आएगा, तुम उसके पास हाथ जोड़ोगे और फिर कहोगे कि अब ऐसा नहीं होगा और ये फिर वैसे ही होते रहे। क्या काम करते हो सरकार? क्या तुम्हारी सोचने की? सिर्फ अपने लिए सोचोगे? तुम्हारा बेटा फिर से सांसद विधायक बन जाए इसलिए सोचोगे? फिर तुम कुर्सी पे बैठ जाओ, तुम इसी से पक्ष विपक्ष तुम यही सब काम करो। राजनीति के आते हुए ऐसे गरीब को तुम लोग मार रहे हो ना, और बाकी हमारी सरकार अच्छी काम करती है। विपक्ष गलत, जब सरकार में आता है कोई तो बोलता है हम अच्छा काम करते हैं, जो विपक्ष में है वो कहता है हम गरीबों के साथ हैं। ये तुम्हारा हर पार्टियों में यही लेना देना। कब सचेत हो, कब तुम बिहार को बदलोगे? इसी तरह तुम बिहार को धरातल में लेते नीचे की ओर ढकेलते जा रहे हो और बातें करते हो उन्नति की, नीतियाँ बनाते हो और उस नीतियाँ में तुम्हारा लूट खसोट का ही। तुम्हें पता नहीं वहाँ भूमाफियाओं का ही है और ज़मीन के चलते ही ये काम हुआ। अब तुम निर्णय लेने में तुम्हें कितना समय लगेगा, और निर्णय भी लोगे तो बड़े बड़े अक्षरों में सिर्फ यही बताओगे कि हमने ऐसा किया वैसा किया। अरे तुम्हें तो अब है ही करना। अब तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, बड़े बड़े अखबारों के सुर्खियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। सुर्खियाँ ये थी कि उसने घर जला दी, लेकिन सुर्खियाँ यही बनाओगे कि हमने 5 किलो अनाज या 10 किलो अनाज दे रहे बिहार ये वो। अरे अब उस आशियाने में सोचो अगर वो बारिश हो जाए तो वो कहाँ रहेंगे? अभी खाने का इंतज़ाम करते हो तो ढोल पीटते हो कि हमने खाने का इतना इंतज़ाम कर दिया। कौन देख रेख करेगा इनका? घर जल गया। अरे अब तो तुम्हें ये निर्णय भी लेना पड़ेगा कि ये घर अब उसी जगह, और अच्छा घर उसी जगह बना के देना होगा, साथ में उन्हें रोज़गार की सुविधा देनी। क्योंकि अगर वो उस जगह से हट गया ना तो समझ लेना कि ये अपराधियों का मनोबल तुमने और बढ़ा दिया। जिस जगह पे घर जला है उन्हें सही ढंग से और अच्छा घर बना के उसी जगह पे उन लोगों को देना होगा, और रोज़गार भी। इसी तरह से अपराधियों का मनोबल घटेगा। नहीं तो अगर इधर उधर हुआ तो उनकी मनोबल और बढ़ जाएगी और हम सिर्फ सोचते रह जाएंगे कि आखिर अपराधी कर क्या रहे हैं, और उनका मनोबल बढ़ने का यही कारण है। जैसे इस तरह से उन्होंने निर्णय ले लिया घर जलाने का, और जैसे ही इधर उधर कुछ शिफ्ट किए उनका मनोबल कि चलो ऐसे ऐसे कहीं भी ज़मीन है उनको घर जला दो और हमारा कब्जा हो जाएगा। ये सब भूमाफियाओं का खेल है सर। और भूमाफियाओं तो ऐसा खेल कर रहे हैं कि उनका जीवन का यही है कि हम ज़मीन कितना हड़प लें, कैसे सुखी रहे लोग। इसके बारे में सोचने के लिए न सरकार आतुर है, न उन माफियाओं को तो छोड़ ही दीजिए। और इन्हीं की मिली भगत सर्किट चलती है। सुरक्षा आपको चाहिए, 10-10 पुलिस अफसर आपको चाहिए। वहाँ पे तो सिर्फ बैठे हुए हैं मरने के लिए लोग ना, जैसा आप चाहते हो वहाँ मर जाएगा। आप एकत्रित और फिर चुनाव में पैसा खर्च करोगे, उन्हीं गरीब से वोट लोगे और तुम अपना शासन चलाओगे, और फिर
अगर तुम सत्ता में आए तो अपना प्रचार करवाओगे, गुणगान है, सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है। विपक्ष में बैठे तो सरकार अच्छी नहीं। अरे इससे कुछ अलग हट के कुछ काम करो भाई। उन गरीब नेताओं जिसके आशियाना चल रहा है, उनका भी तो रहने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, कहाँ जाएंगे? सिर्फ ज़मीन क्यों उन लोगों के पास नहीं है इन 70 साल में रहने के लिए? 3 डेसिमल 5 डेसिमल की बात कर रहे हो, अभी तक क्यों नहीं मिली? एक सरकार करती है कि 3 डेसिमल देंगे, 5 डेसिमल, अभी तक उनको ज़मीन उनको नाम से कर दिया जा रहा था, तो ये कैसे हादसा हो? लेकिन तुम्हें सोचने का अरे अभी भी सोचो और सचेत हो, और जिस जगह पे घर जली है ना, वहाँ पे घर बनाओ, उनका रोजगार दो, ताकि उन भूमाफियाओं का मनोबल घटे, और उसी जगह पे उनको करो और यथाशीघ्र करिए, तभी कुछ बदलाव की संभावना। सोच सके लोगों में एक विश्वास जगी, गरीब यहाँ सरकार भी हमारी और सब जितने भी हैं जो हमारे जनप्रतिनिधि हमारे बारे में सोचना शुरू करिए, तभी बिहार की तरक्की संभव है। नहीं तो फिर ऐसे ही हम बिहार को नीचे ढकेल। इन बातों के साथ मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।